नमस्कार। ताहिर फराज साहब ये शायर भी हैं और कवि भी हैं। अपनी रचनाएं मंच पर बड़े तरन्नुम में पढ़ते हैं और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनकी एक रचना आज मेरे हाथ में है। इस रचना में ये हमें हमारे बचपन की ओर ले जाते हैं। हमारा बचपन का मतलब हुआ 40वां और 50वां दशक। उस समय आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लोग गांव में रहते थे, कच्चे घर होते थे, बिजली होती नहीं थी और पशुओं पक्षियों को प्रेम धर्म कर्म माना जाता था। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। गली के कुत्ते को प्यार से मोती कहा है। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर, नंदू बिजार को नाम दिया है। बिजार मतलब ऐसे बैल जो काम करने योग्य नहीं रह जाते हैं, उन्हें गांव में भी छोड़ देते हैं। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आ जाता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थी जब हम अपने देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और ऊपर से बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और ऊपर से बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछौना और ऊपर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। एक मामूली सा बिछौना और ऊपर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी और जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। फिर जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। अब आगे जाने क्या होगा, इसी पशुपेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। सिर धोने को मुल्तानी, सिर धोने को मुल्तानी। चुस्की का बर्फ गुड़धानी। बुढ़िया का मीठा काता, आंखों में वो नादानी। रस्सी और बाल्टी लेकर वो दौड़ कुएं पर जाना। रस्सी और बाल्टी लेकर वो दौड़ कुएं पर जाना। बिन तेल और साबुन के
बिन तेल और साबुन के आपस में मलमल के नहाना। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, फिर पेड़ कोई कैसा भी हो, पेड़ कोई कैसा भी आसानी से चढ़ते थे। वो क्या बचपन था, वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। एक कागा काऊ काऊ, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात पता जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात पता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुला रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुला रहते थे। टूटी साइकिल थी फिर भी हम सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है, ये सच है, हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे।